षष्ठ अनुवाक ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदयाकाश का वर्णन। भूभुवः और स अन्य देवता महा ईश व्याति रूप हिरण्य गर्भ संज्ञक ब्रह्म के अंग है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। जिसके वे अंगभूत है इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है। जैसे कि विष्णु के लिए सालग्राम उसमें उपासना किए जाने पर ही वह मनोमयादित्व धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के बराबर समान साक्षात उपलब्ध होता है। उसके सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतलाया है, इसलिए इस अनुवाक का आरंभ किया जाता है। ये जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है, उसमें ही ये मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्यमय पुरुष रहता है। तालुओं के बीच में और उसके मध्य ये जो स्तन के समान मांसखंड लटकता हुआ है, उसमें होकर जो सुषुप्ना नाड़ी जहाँ केशों का मूल भाग विभक्त होकर रहता है, उस मध्य प्रदेश मूर्ध प्रदेश में मस्तक के कपालों को विदीर्ण करके निकल गई है। वह इंद्र योनि यथार्थ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्राण प्रणय के समय मूर्धा का भेदन कर भूह इस व्याति रूप अग्नि में स्थित होता है, अर्थात भूह इस व्याति का चिंतन करने के अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त करता है। इसी प्रकार भुवः इस व्याति का ध्यान करने से वायु में, सुवह इस व्याति का चिंतन करने से आदित्य में तथा मह की उपासना करने से ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्मा को पा लेता है तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और सारे विज्ञान का पति हो जाता है। यही नहीं, इससे भी बड़ा हो जाता है। वह आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राणाराम मन आनंद, जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है, शांति संपन्न और अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीन योग्य शिष्य, तो इस प्रकार उस ब्रह्म की उपासना कर सह इस पहले पद का पाठक क्रम को छोड़कर आगे के अयम पुरुष इस पद से संबंध है, जो ये अंत हृदय के भीतर आकाश है। इस हृदय यथार्थ श्वेत कमल के आकार वाला मांसपिंड, जो प्राण का आश्रय अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला तथा ऊपर को नाल और नीचे को मुख वाला है, जो कि पशु का आलोभन मतलब वध कर किए जाने पर स्पष्टतया उपलब्ध होता है। उसके भीतर जो ये कमंडलों के अंतर्वर्ती आकाश के समान प्रसिद्ध आकाश है, उसमें ये पुरुष रहता है, जो शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण तथा उसमें भुवः आदि संपूर्ण लोकों को पूरित किया हुआ है, इसलिए पुरुष कहलाता है। वह मनोमय ज्ञानवाची मन धातु से सिद्ध होने के कारण मन शब्द का अर्थ विज्ञान है। तन्मय तत्प्राय यथार्थ विज्ञानमय है, क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप से ही वह उपलब्ध होता है तथा अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है, वह अंतःकरण भी मन है, उसका अभिमानी तन्मय अथवा उससे उपलक्षित होने वाला अमृत अमरण धर्मा और हिरण्यमय ज्योतिर्मय है। हृदयाकाश में साक्षात्कार किए हुए उस ऐसे लक्षणों वाले तथा विद्वान वाला यथार्थ मनोमय आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्धद्वार मनोमय आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्धद्वार से निकलकर इस लोक का अधिष्ठाता जो महान ब्रह्म का अंगभूत भुवः ऐसा व्याति रूप अग्नि है, उस अग्नि में स्थित हो जाता है, अर्थात अग्नि स्वरूप
अग्निरूप है उस अग्नि में स्थित हो जाता, अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त हो जाता है, अर्थात अग्निरूप होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह भुवः इस होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार वह भुवः इस द्वितीय व्याति रूप वायु में स्थित हो जाता है। वह भुवः इस द्वितीय व्याति रूप वायु में स्थित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठित इस क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है तथा ऐसे ही सुवह इस तृतीय व्याति रूप आदित्य में और मह इस चतुर्थ व्याति रूप अंगी ब्रह्म में स्थित होता है। उसमें आत्मस्वरूप से स्थित हो वह ब्रह्मभूत हुआ स्वराज्य स्वराभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म अंगभूत देवताओं का अधिपति है उसी प्रकार स्वयं उसका राजा अधिपति हो जाता है तथा उसके अंगभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्म को उसी प्रकार इस अपने अंग के लिए उपहार लाते हैं तथा वह मनस्पति को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म सर्वात्मक होने के कारण संपूर्ण मनों का पति है। वह सारे ही मनों द्वारा मनन करता है। इस प्रकार उपासना द्वारा विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है। यही नहीं वह वाक्पति संपूर्ण वाणियों का पति हो जाता है तथा चक्षुष्पति नेत्रों का स्वामी, श्रोत्रपति कानों का स्वामी और विज्ञानपति विज्ञानों का स्वामी हो जाता है। तात्पर्य है कि सर्वात्मक होने के कारण वह समस्त प्राणियों की इंद्रियों से इंद्रियवान होता है। यही नहीं वह तो उससे भी बड़ा हो जाता है। सो क्या बताते हैं, आकाश शरीर, आकाश जिसका शरीर है तथा आकाश के समान जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकाश शरीर है। वह है कौन? प्रकृत ब्रह्म, यथार्थ वह ब्रह्म जिसका यह प्रकरण है। सात्यात्मा जिसका मूर्तामूर्त रूप सत्य यथार्थ अमिथ्या सत्यात्मक कहते हैं। प्राणाराम प्राणों में जिसका रमण यथार्थ क्रीड़ा है अथवा जिसमें प्राणों का आरमण है उससे प्राणाराम कहते हैं। मन आनंदम जिसका मन आनंदभूत यथार्थ सुखाकारी है वह मन आनंद कहलाता है। शांति समृद्धम, शांति उपशम को कहते हैं जो शांति भी है और समृद्ध भी। वह शांति समृद्ध है तथा अथवा शांति के द्वारा उस समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए उसे शांति समृद्ध कहते हैं। अमृत अमरण धर्मी के अधिकरण में आए हुए विशेषण उस मनोमय आदि में ही जानने चाहिए। इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मों से विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्म की है प्राचीन योग्य तो उपासना कर। ये आचार्य की उक्ति उपासना के आदर के लिए है। उपासना शब्द का अर्थ तो पहले बताया जा चुका है। इति शिक्षावल्या षडोनुवाकः। सप्तम अनुवाक, पाक रूप से ब्रह्म की उपासना। ये जो व्याति रूप उपास्य ब्रह्म बतलाया गया है, अब पृथ्वी आदि पाक रूप से उसी की उपासना का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी आदि 5-5 संख्या वाले पदार्थ है तथा पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है, अतः 5 संख्या का योग होने से उन पृथ्वी आदि से पंक्ति छंद संपन्न होता है। इससे उन सबका पाकत्व है। यज्ञ भी पाक है जैसा कि पंक्ति छंद 5 पदों वाला है। यज्ञ पाक है इस श्रुति से ज्ञात होता है, अतः जो लोक से लेकर आत्मा पर्यंत सबको पाक रूप से कल्पना करता है वह यज्ञ की ही कल्पना करता है। उस कल्पना किए हुए यज्ञ से वह पाक स्वरूप प्रजापति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो ये सब किस प्रकार पाक है सो बताया जाए। अब बतलाते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष दो लोक दिशाएं और अवान्तर दिशाएं ये लोकपाक। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र ये देवता पाक तथा आप औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा ये अधिभूत पाक है। अब आध्यात्म पाक बतलाते हैं। प्राण व्यान अपान उदान और समान
ये वायु पाक है। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक और त्वचा ये इंद्रिय पाक है। तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मन के ऋषि वेद तथा इस दृष्टि से संपन्न किसी ऋषि ने कहा क्या कहा सो बताया है निश्चय ही ये सब संपन्न किसी ऋषि ने कहा क्या कहा सो बताया है निश्चय ही ये सब पाक ही है। आध्यात्मिक पाक से ही संख्या समय है। निश्चय ही ये सब पाक ही है। आध्यात्मिक पाक से ही संख्या संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पाक को बलवान संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पाक को बलवान पूरित करता है अर्थात उसके साथ उपासक बाह्य पाक को बलवान पूरित करता है अर्थात उसके साथ एक रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार ये सब करता है अर्थात ये सब पाक है ऐसा जो पुरुष जानता है रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार ये सब पाक है ऐसा जो पुरुष जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है ऐसा उसका तात्पर्य है। इति ऐसा जो जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है ऐसा उसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्या सप्तम पाप उसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्या सप्तम पाप। अष्टम अनुवाक ओंकार उपासना का विधान। व्यातिरूप ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया गया है। उसके पश्चात उसकी उपासना का पाक्त रूप से वर्णन किया हुआ। संपूर्ण उपासनाओं के अंगभूत ओंकार की उपासना का विधान करना चाहिए। पर एवं अपर ब्रह्म दृष्टि से उपासना किए जाने पर ओंकार केवल शब्द मात्र होने पर भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होता है। वही पर और अपर ब्रह्म का आलंबन है। जिस प्रकार की विष्णु का आलंबन प्रतिमा है इसी आलंबन से उपासक पर या पर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस श्रुति से यही बात प्रमाणित होती है। ओम ये शब्द ब्रह्म है क्योंकि ओम ये सर्वरूप है। ओम ये अनुकरण सम्मति युक्त संकेत है ऐसा प्रसिद्ध है। याज्ञिक लोग ओम ओ श्रावई ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। ओम ऐसा कहकर समागम करते हैं। ओम सम ऐसा कहकर शस्त्रों गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। आयु अर्धव्यू प्रतिगर प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करता है। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है। ओम ऐसा कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है मैं ब्रह्म वेद अथवा पर ब्रह्म को प्राप्त करूँ। ऐसे इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ओम इति इसमें इति शब्द ओंकार के स्वरूप का परिच्छेदन निर्देशन करने के लिए है। यथार्थ ओम ये शब्द रूप ब्रह्म है ऐसा इसका मन से ध्यान उपासना करे क्योंकि ओम यही सब कुछ है। कारण समस्त शब्द रूप प्रपंच ओंकार से व्याप्त है। जैसा कि जिस प्रकार शंकु से पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि एक दूसरी स्तुति से सिद्ध होता है। संपूर्ण वाच्य वाचक के ही अधीन होता है। इसीलिए सब ओंकार की ही कहा जाता है। आगे का ग्रंथ ओंकार की स्तुति के लिए है क्योंकि वह उपासनीय है। ओम ये अनुकृति यानी अनुकरण है। इसी से किसी के द्वारा मैं करता हूँ मैं जानता हूँ इस प्रकार किए हुए कथन को सुनकर दूसरा पुरुष उसको स्वीकृति करते हुए ओम ऐसा अनुकरण करता है। इसलिए ओंकार अनुकृति है। ह स्म और वे ये निपात प्रसिद्धि के सूचक है क्योंकि ओंकार का अनुकृति तो प्रसिद्ध ही है। इसके सिवा ओ श्रावय इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं तथा ओम ऐसा कहकर सामगान करने वाले साम का गान करते हैं। शस्त्र संसन करने वाले भी ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्रों का पाठ करते हैं तथा अर्धवयु लोग प्रतिगर के प्रति ओम ऐसा कह उच्चारण करते हैं। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है अर्थात प्रेरणा पूर्वक आश्रवण करता है और ओम कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। यथार्थ यजमान के योग
यूँ कहने पर कि मैं हवन करता हूँ, वह ओम ऐसा कहकर उसे अनुज्ञा देता है। प्रवचन यथार्थ अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता है, यथार्थ ओम ऐसा कहकर ही वह अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होता है। मैं ब्रह्म यानी वेद को प्राप्त करूँ, यथार्थ उसे ब्रह्म ग्रहण करूँ, ऐसा कहकर वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। यथार्थ यूँ समझिए कि मैं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूँ, इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से वह ओम ऐसा ही कहता है और उस ओमकार के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार क्योंकि ओमकार पूर्वक प्रवृत्त होने वाली क्रियाएं फलवती होती है, इसलिए ओमकार ब्रह्म है, इस तरह उसकी उपासना करें। ये इस वाक्य का अर्थ है। इति शिक्षावल्याष्टमोऽध्याय।